ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी हेलो मिस्टर अली, कंग्रेचुलेसन। भैया हेलो ब्रो, मेरी शादी हुई ना मेरा बच्चा हुआ, तो आप किस चीज की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं मुझे? आपका इतना सब्सक्राइबर था क्या 2700 पे आ गए? ये बहुत गलत बात हुआ आपके साथ। दिल से 2700 तकलीफ हुआ ब्रो। 2700 या 27,000? 27,000 2700 के है ना? ना, 2700 के नहीं है, पढ़े लिखे बेवकूफ। 27,000 सब्सक्राइबर है इस चैनल ठीक पे। है, 27 कहाँ? 2.5 लाख था, 27,000 हो गया। दिल से अच्छा, तो तकलीफ से हुआ आपको ब्रो। ठीक है, तो आपकी तकलीफ जो है वो इससे बड़ी तो नहीं होगी ना कि कुछ इंसानों की जान चली गई, कुछ लोगों ने इंसानों को मार डाला अपने मजहब के चलते। इससे बड़ी तकलीफ है क्या आपको मेरे चैनल की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक तो बात पूछना चाहता, आप कश्मीर गए थे वो सुने? अरे मेरे बच्चा, रुक जा, इतना तेज क्यों भाग रहा है? बात करते हैं ना, वन बाय वन बात करते हैं। पहले तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। ओके, तो मुस्लिम भाई जरा पहले आप जो है ना दरूद इब्राहिमी तिलावत कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आप मुसलमान ही हैं और टाइम पास करने नहीं है। चलो मैं तैयार सुना देता हूँ, चलो। नहीं, मुझे दरूद इब्राहिमी सुना दें, आप अत्याचार छोड़ दें। लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला। बस इतना ही तक याद है। वाह 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 वाह। वाह आपको वाह शर्म नहीं वाह आती? वाह वाह। आपको शर्म नहीं आती अपने आप को मुसलमान कहते हुए? क्यों? मैं मुसलमान तो हूँ। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ जी, नमाज पढ़ता हूँ मैं। तो अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में तो दरूद शरीफ भी पढ़ी जाती है, वो तो आपको आते नहीं, तो नमाज कैसे पढ़ते हो? याद कर लेंगे, कब, मरने के बाद? 1 हफ्ता के अंदर याद कर लेंगे। वो क्या बात है, बुरी बात मेरे भाई जान। अच्छा चलो ठीक है, याद कर लेना। अच्छा, मेरा जो ठीक आज का टॉपिक है उस पर है। बात करना चाहो? हाँ, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा बताओ मुझे कि जैसे कि अभी ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ी हुई है अली भाई, जी। तो इसमें सामने से जो पाकिस्तानी फौजी हैं, हम्म। ओके, वो लोग जो है मुसलमान हैं ऑब्वियसली। जी। अब अगर वो हमारे मुल्क के ऊपर अटैक करें और आपके सामने ऐसे लोग आ जाएं जो आपकी जमीन में घुस रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जी। तो आप उनके साथ लड़ोगे, उन्हें कत्ल करोगे इसलिए कि वो आपके मुल्क पर अटैक कर रहे हैं, या फिर उनको अंदर आने दोगे ये सोच करके छोड़ दोगे कि वो आपका मुसलमान भाई है? अच्छा, 1 मिनट, हम आपको एक बात करना चाहते हैं। हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया ऐसे करके नाम था, क्या वो मुस्लिम नहीं थी? जो जब वो सोफिया जो सोफिया हिंदू की का जो मुझे ये तो वो क्या मुसलमान नहीं थी? मैं तुम्हारे बारे में हेलो पूछ रहा ब्रो। हूँ। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, मैं सोफिया जी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। सोफिया जी से जब मेरी बात होगी ना, मैं सोफिया जी के बारे में पूछूंगा। वो भी तो मुसलमान है। अरे भाई रुको ना, उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने पता है क्या किया है? उन्होंने एक्चुअली करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दूंगी, मैं अरे पाकिस्तान के करूंगी, और उन्होंने वो काम किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप सोफिया जी की जगह होंगे, आप क्या करेंगे? उनके साथ लड़के उनको कत्ल कर देंगे, या उनको ये सोच कर छोड़ देंगे कि आपका मुसलमान है? हाँ अली भाई, मैंने क्वेश्चन किया, आपसे जवाब दीजिए। अली, तुम्हारा आवाज चला गया है मेरे ख्याल से, तुम स्क्रीन से बैक चले गए हो, तो स्क्रीन पे आ जाओ ताकि तुम्हारी आवाज आ जाए। तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। हाँ अली भाई, ठीक है, ठीक है। आप ड्रॉप हो गए हाँ थे। बोलिए, चले गए थे कहीं हो? अच्छा, फिर से दो बात करके अच्छा, चले जाओगे? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोगों ने ठेका उठाया हुआ है कि सवाल पूछने का जवाब भी देना होता है यार। कभी सिर्फ सवाल ही क्यों पूछने आते हो आप लोग, जवाब देने क्यों नहीं आते? सवाल करने दो ना मेरा भाई। एक अच्छा बताएं, क्या सवाल है आपका? इस्लाम कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? आप क्या चाहते हैं, खत्म हो जाए या ना हो? हम आपसे क्वेश्चन करते हैं।
मैं तो चाहता हूँ कि कल का खत्म होता आज खत्म हो जाए। अरे बताइए ना, इस्लाम खत्म होगा कि नहीं होगा? बता तो दिया, मैं क्या आपकी तरफ आपके प्रॉफिट की तरह थोड़ा ही ना हूँ जो प्रोफेसी करूँ, झूठी सीधी उल्टी सीधी प्रोफेसी करने बैठ जाऊं, जैसे आपके रसूल अल्लाह ने उल्टी सीधी झूठी आटी प्रोफेसी करके आपको बेवकूफ बनाया, तो आप चाहते हो मैं भी वैसी प्रोफेसी करके आपको बेवकूफ बनाऊं कि खत्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इस्लाम भाई कभी होगा खत्म नहीं नहीं होने होगा, वाला चीज है, डजंट देख, कभी खत्म होने कोई वाला चीज नहीं है। आइडियोलॉजी, अली भाई कोई आइडियोलॉजी खत्म होगी या रहेगी, इससे मेरा कोई लेना देना अच्छा, नहीं है। मैं यहाँ पर, सुन लीजिए, मैं यहाँ पर इस्लाम को खत्म करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं बैठा तो नहीं हूँ क्या इस्लाम को करना खत्म चाहिए करने। है? मुसलमान को क्या कि मोमिन को क्या कि एक्स मोमिन बनाने चाहते हैं मैं ना, क्या यही करने के करने के लिए लिए आता है हूँ, ना? मैं क्या करने के लिए आता हूँ वो मैं बताऊंगा अली, और तुम सुनोगे, और वही मैं बता रहा था, तो तुम अपना माइक म्यूट करो और सुनो, बता रहा हूँ, ठीक है सुनो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इस्लाम को खत्म करना मेरा उद्देश्य, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा उद्देश्य इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के अंदर से कट्टरता, मजहबी कट्टरता, जिहाद की सोच, और दूसरों को काफी समझ करके मारने की जो चाहत है, और उनके माल को और उनकी माँ बहन बेटियों को माले गनीमत समझकर लूटने की जो चाहत है, मैं इस चाहत को, इस सोच को खत्म करने के लिए यहाँ आता हूँ, उसके लिए मैं काम करता हूँ। जब इस्लाम के मानने वाले इस्लाम के एक्सट्रीमिज्म को छोड़ देंगे और वो लोगों को सिर्फ इसलिए कत्ल करना छोड़ देंगे कि वो मुसलमान है और दूसरे काफिर हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद इस्लाम रहे या न रहे, मुसलमान रहें या न रहें, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, ना हमें उससे कोई फर्क पड़ता है। हेलो, एक मिनट एक मिनट। आप तो दूसरा मजहब अपना ली, आपके बारे में कुछ बात हमको मालूम चला है। आप तो हदीस को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके बताते हैं, ये भी हमको बहुत मालूम चला है। किसने बताया आपको? अब हमें मालूम चला है कि आप इस कुरान मुझे शरीफ मालूम का चला है, मैं आपकी हदीस को मालूमात का सोर्स ही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपको मालूम अगर पड़ा है तो चैट किससे जीटीपी मालूम? चैट जीटीपी ओके, चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी मेरे भाई इंसान है कोई? चैट क्यों क्यों नहीं, वो टेक्नोलॉजी से मालूम चल रहा नहीं है, हमको फायदा आ अच्छा रहा ना। अच्छा, चले मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। आपको पता है चैट जीपीटी के ऊपर जब आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई वर्ड लिख करके कुछ पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो चैट जीपीटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू डाटा जो कि गूगल पर अवेलेबल है, उसके मुताबिक आपको जवाब देता है। उसकी अपनी कोई सेंस नहीं है, अपनी कोई उसकी सोच नहीं है, अपना कोई उसका ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो खुद से जवाब आपको दे सके। वो सारा का सारा कलेक्टिवली डाटा उठाता है और उठा करके आर्टिकल के मुताबिक आपको आंसर करता है। आपको ये बात पता है? एक मिनट, हमें प्रॉफिट हो रहा ना, हमें प्रॉफिट हो रहा ना। मैंने आपसे जो बस, जवाब को दिया है, वो जवाब आपको समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, हमें सब समझ में आया। एडम के बारे में आपकी पूछे तो अपनी एडम के बारे में आपकी बताया अपनी क्या? सुनिए सुनिए भाई, सुनिए, एडम के बारे अरे सुनिए के बच्चे, एटम के बारे में पूछना, मेरे बारे में पूछना, ये तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है। तुम्हारे लिए हुज्जत है अपने रसूल के बारे में पूछना। जरा एक बार पूछो उस चैट जीपीटी से कि क्या तुम्हारा कुरान काफिरों के साथ दोस्ती करने की इजाजत देता है, तो तुमको जवाब मिलेगा। पूछो अपने अच्छा चैट जीपीटी को कि क्या तुम्हारा कुरान तुमको काफिरों के साथ जिहाद करने का हुक्म देता है या नहीं देता है। पूछो चैट जीपीटी से कि क्या वो तुमको एक मुसलमान होने के ताल्लुक से दूसरे मुसलमान का कत्ल करने का हुक्म देता है, आपको जवाब मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। अच्छा, एक मिनट। तुम जो क्या कि तुम जो इतना जो नौटंकी कर रहे हो, कुछ हुआ तुमको करके? आखिर तुम देख भाई, अगर तुमको यहाँ मुझ पर पर्सनल अटैक करना है अली, तो मैं तुमको एक चीज बता दूं कि मेरी शान में गुस्ताखी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रसूल अल्लाह नहीं हूँ कि जिसकी शान में गुस्ताखी होगी तो आप तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। मगर हाँ, अगर तुम ये करोगे मेरे साथ पर्सनल अटैक, तो मैं तुम पर पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, मैं आपके रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करूंगा, जिससे आपको बहुत दर्द होगा। तो आप ये ना करो, वो बेहतर है आपके लिए। ये उस ठीक है चैट भाई? जीटीपी ने यही बताया कि तुम्हारे साथ एकदम प्यार से बात कर रहे हो, तुमको कैसे डिफेंड करना। एक रबिया नाम करके, रब्बानी नाम करके, उसे तो मैंने बहुत धोया है उसे मैंने। अच्छा, अब तुमने धोया तुम्हारा उसको? बारी आया है। हाँ, अरे रे 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 रे, क्या बात है अरे रे हाँ, रे, छोटा सा मुन्ना, पूछ लेना, छोटा मुन्ना उसको धोया। डिबेट अच्छा जाके पूछ मुन्ने, लेना अब तुम। मुन्ने चल मेरे को धोना शुरू कर। मैं सवाल करता हूँ जिसके जवाब में धोना कुरान और रेफरेंस से, ठीक है? मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुसलमान के एक साथ, मिनट, अब ऐसे धोएगा सवाल? अबे सवाल तो सुन ले एक मेरे मिनट। भाई। तो तू जो बैनर पे
अरे मदरसा छाप, पहले मेरा सवाल सुन ले मेरे भाई, फिर जवाब देना। मैं चाहता हूँ आज तू मुझे धोया, मैं देखना चाहता हूँ तो कैसे धोएगा मुझे। अबे आरएस की औलाद, बीजेपी की औलाद, ये ऐसे धोएगा, देखो ये ऐसे धोएगा हलाला की पैदाइश, ये नहीं ऐसे नहीं धोएगा मुझे दलाल, ये ऐसे धोएगा अपने दलाल नबी का एजेंट मुझे। इसका नबी जो है वो मार्केट में गुलाम बीजेपी की लोगों को औलाद, बेच करके उनसे पैसा लिया करता था, रोटियां खाया करता था, भीख मांगा करता था। इसका अल्लाह कुरान में अपने नबी के लिए भीख मांगता है। ये दलाल, बीजेपी ये की औलाद, भिखारी, पूरा ये आरएस भिखारी की पाकिस्तान का एजेंट, ये भिखारी मोहम्मद का गुलाम मेरे को धोने के लिए आया है और मेरे को एजेंट बोल रहा है। अबे मैं तू तेरी तू माँ का बीजेपी यार का हूँ, एजेंट नहीं है, तेरी माँ तू का मैं बीजेपी यार तभी हूँ तो वहां पे लोगों। मार खाया, पता है तभी तुझे तो ये बात? कश्मीर में तू पीट पीट के मार खाया, पूरा रो रो के तू बताया बच्चे, मैं तुझे। तेरी अम्मी का हलाला करने वाला अब्बू हूँ। मैं नहीं तेरी अम्मी मोहतरमा का वालदा का तेरी हलाला किया था, तब तुझे से नाजायज औलाद पैदा हुई। मैं जितने भी हलाले किया हूँ आज तक, उन हलालों से जितनी भी औलादें पैदा हुई हैं वो सब की सब निकम्मी और नालायक पैदा हुई हैं। अच्छी औलादें जो पैदा हुई हैं वो मेरे निकाह, मेरे शादी से पैदा हुई है। बाकी जितने हलाला किया हूं ना, सब हराम की औलादें तेरे जैसी पैदा हुई है। मेरे साथ बदतमीजी करोगे ना बेटा, तुम्हारे अंदर तक घुस करके चीख मारूंगा मैं और फट जाऊंगा तुम्हारे अंदर, जैसे तुम बॉम्ब बंद करके फट जाते हो ना। तुम्हारी बुंड में हाथ डाल करके जो है ना बेटा, मैं फाड़ दूंगा अंदर तक तुमको। मेरे साथ बदमाशी नहीं करना बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूं। और यहाँ पर ये ख्याल लेकर के तो आना ही मत कि तुम मुझे धोगे, क्योंकि मैं तुमको ऐसा धोऊंगा ना, ऐसा धोऊंगा कि तुम्हारे रंग तक निकाल करके रख दूंगा। समझे मेरे बच्चे? तो मेरे साथ जरा इज्जत, तहम्मुल, प्यार, मोहब्बत से बात करना, वरना बदमाशी करोगे ना तो बदमाशी में मैं तुम्हारा बाप हूं। चलो बोलो, तमीज से बात करो। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है तुमको? नहीं, तेरी आवाज घुस गई अंदर तेरे। और तुम्हारे अंदर घुस गया? अच्छा सुन, जो देश के लिए, आजादी के लिए लड़े थे वो क्या गद्दार थे हिंदुस्तान के? पहले वो बताओ। सब के सब जो है अपने नहीं, मुल्क को गद्दार थे। आजाद कराने के। अबे सुना करो वो झाटू, जब कोई सवाल करता है ना तो सामने वाले से जवाब लेने के लिए रुका कर, ठीक है? अगर तेरे को तमीज सिखाई है तेरे माँ बाप ने बात करने की तो उसको फॉलो कर। जितने भी लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, उस पर मैं तुझे बहुत सॉलिड जवाब दे सकता हूं और तेरे ही अपने स्कॉलर्स, तेरे ही अपने आलिमों की किताब से दे सकता हूं। लेकिन तू इस वक्त मेरा मुद्दा वो नहीं है अली। मेरा क्यों मुद्दा नहीं ये है? है, क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, मैं जो मर्जी टॉपिक रखूंगा। क्यों तेरे को उस प्रोपेगेंडा कर टॉपिक रहा पे बात करनी है, तेरे को उस टॉपिक पे बात करनी है तो 100 बार आ भाई, नहीं करनी है तो दूर दबाओ। तो इसी मेरी टॉपिक मर्जी पे है, मैं बात कर रहा हूँ क्यों ना। नहीं है? क्या नौशेरा का शेर को जानते हो? उस्मान ब्रिगेडियर, वो भी तो भाई भाई, तेरे साथ बात नहीं हो सकती। तेरे साथ बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुझको ये पता ही नहीं है कि तू कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या बात कर रहा है, क्या करने के लिए तू आया। इवन तुझे तो यही नहीं पता कि तू दुनिया में आया क्यों है, तेरे दुनिया में आने का मकसद, रीजन क्या है, तुझे वो ही नहीं पता मेरे भाई। तो तेरे साथ बात करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तेरे को मैं फिर लास्ट मौका दे रहा हूँ अली, मेरे साथ आराम से तहम्मुल के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी है, ताकि मैं तुम्हें गाली गलौच ना करूं, ताकि मैं तुम्हारे रसूल की शान में गुस्ताखी ना करूं, मैं तुम्हारे मजहब दीन को गालियां ना दूं, सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात करूं, रेफरेंस के साथ। तो अगर ऐसी उम्मीद मुझसे रखना चाहते हो और बात करना चाहते हो तो मेरा तुमसे सिंपल सा सवाल है, उस टॉपिक पे मुझसे बात करो। क्या एक मुसलमान होने के नाते से, ताल्लुक से, तुम दूसरे मुल्क के मुसलमान के साथ जंग लड़ सकते हो, हाँ या ना? हाँ जवाब। हाँ हाँ। हम अपने देश के लिए अपना एक एक खून का कतरा अपना देश के लिए लड़ाएंगे, चाहे इसके लिए कोई भी आगे आ जाए। कुरान में पाकिस्तान आ इसकी, जाए या फिलिपीन आ जाए, कुछ भी, अपने हिंदुस्तान के लिए एक एक कतरा खून का बहाएंगे। और कुछ नौशेरा ठीक के शेर के जैसा। ठीक है, तुम्हारा जवाब आ गया। मेरा काउंटर सवाल ये है कि क्या तुमको इस्लाम ऐसा करने की इजाजत देता है? बात आप क्या पूछे? जी हाँ। ठीक है, आप मुझे वो कुरान की आयत पेश करो जो आपको अपने मुल्क के लिए लड़ने की इजाजत दे। भाग गया क्या ये? पड़ोसी का इंटरनेट लेकर के आते हैं ये लोग। इन लोगों के साथ बात कैसे करें कि इन लोगों की एक तो इंटरनेट स्टेबल नहीं है, दूसरा ये टिक के बात नहीं करते, तीसरा ये हवा हवाई बात करते हैं। अभी देखो दावा कर रहा था कि हाँ जी कुरान इसकी इजाजत इसको देता है। अब ये दोबारा आएगा ना, ये टीम मेंबर्स को याद रखना, इसका नाम अली है और एक्चुअल इसका नाम जो है ना, आईडी नेम, वो वारिस खान। ये आएगा ना, इसका ओके ध्यान सर। रखना। यही सवाल से शुरू करेंगे कि इसने हमको रेफरेंस देना है कि कुरान इसको दूसरे मुसलमानों के साथ लड़ने की इजाजत देता है। देखो जितने भी मोमिन भाई मेरी स्ट्रीम को सुन रहे हैं, आप लोगों को समझने में ना बड़ी दिक्कत होती है।
बड़ी तकलीफ होती है आप लोगों को हमारा स्टैंड और हमारी बातें समझने में और हमारे दिए हुए रेफरेंस आपको पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप खुद से तो कुछ पढ़ते नहीं हो। आप मदरसा छाप हो, जो मौलवी आपके अंदर दाखिल कर देता है जबान से, जीभ से, आंखों से या फिर शर्मगाहों से, वो आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हो। लेकिन आप कभी अपना स्क्रिप्चर, अपना दीन, अपनी मकतब फिक्र की किताबें, अपनी कुरान शरीफ, अपनी हदीसें ये आप पढ़ करके नहीं आते। तो जब हम उसका हवाला आपको देते हैं तो आपको लगता है कि हम तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, अपनी बना करके दे रहे हैं, क्योंकि आपके तो लिए आउट ऑफ सिलेबस चीज है, वो पढ़ी ही नहीं है आपने। तो मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं कि मेरा आज की इस स्ट्रीम को करने का मकसद उद्देश्य क्या है और मैं क्यों ये कंटेंट आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत का जो मुसलमान है, जो अपने आप को मुसलमान मानता और कहता है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कुरान तुमको इसकी इजाजत देता है देशभक्त होने की? दिस इज ओनली माय क्वेश्चन। तो अली, तुमने ये दावा किया है कि कुरान तुमको इजाजत देता है, तो प्लीज आप मुझे कुरान से वो आयत नंबर, चैप्टर नंबर बता दें जिसमें कुरान आपको इजाजत दे रहा है कि आप कुरान पड़ोसी मुल्क या दूसरे मुल्क के कुरान लोगों के साथ कुरान को साइड करो, मुझे से बात पे आओ ना, हदीस आओ ना, हदीस को कुरान छोड़ो, से साबित आप करो, बात कुरान से साबित मुझे तो करो मिल जा कि रहा है। कुरान से साबित करो कि तुम मुसलमान के साथ जंग लड़ सकते हो अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए। प्रूफ। मौला अली ने फरमाया कि अगर तुम अपने देश से मोहब्बत करना, ये मौला अली को फेंक दो गटर के डब्बे में। मौला अली तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, तुम्हारा प्रॉफिट है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर नाजिल हुआ कुरान। वो कुरान कहता है कि एक मुसलमान को बिल्कुल जायज नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान का कत्ल करे। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 93। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो कौन सी आयत है जिसमें तुम्हारे अल्लाह ने कहा है कि तुम मुसलमान के साथ जंग कर सकते हो? गिव तुम मी द कुरान का रेफरेंस। साइड करो, मुंह से आओ ना, तुम कुरान के अंदर अगर कोई बात लिखी हुई है और तुमको उसको गलत साबित करना है तो उसको कुरान से ही आपको गलत साबित करना होगा। आप किसी का कॉल नहीं ला सकते, किसी का कॉल हदीस कुरान नहीं को गलत पढ़े, साबित। हम हदीस नहीं पढ़े, हम हदीस नहीं पढ़े। तो मैं हदीस मांग भी नहीं रहा, कुरान मांग रहा हूँ। अरे मैं हदीस मांग ही नहीं हदीस रहा, आओ मैं ना, कुरान मांग रहा हूँ। हदीस आओ ना, कुरान तुम मुंह बोले, पे तुम मैं पूछ रहा हूँ फट मत, जितना तू फटेगा ना उतना मैं तेरी ठुकाई मुंह करूंगा। से बात करो ना, तुम मुंह से बात करो। तू करता होगा पिछवाड़े से बात, मैं मुंह से ही बात कर रहा हूँ। तो तूने तुम कुरान पढ़ा है? फिर तुम बकरा उल्टा पुल्टा फिर मैं बोलूंगा तुम गार्ड से बात कर रहे हो क्या? अबे गंदी नाली के कीड़े, मदरसा छाप, तूने कुरान पढ़ी है? अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा चैनल बोलो। तू अल्लाह से रात दिन दुआ कर, और मुझे इतना बता दे तूने कुरान पढ़ी है? हाँ, मैं अजमेर शरीफ पे जाके दुआ करूंगा तुम्हारे। अजमेर शरीफ पे जाके दुआ कर, चाहे तू कलकत्ता जाके दुआ कर, तूने कुरान शरीफ पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है, उतना नहीं पढ़ी है लेकिन पढ़ी है। ओके। कुरान के अंदर जब तूने कुरान पढ़ी है तो मुझे कुरान के अंदर से वो आयत दे जिसमें कुरान तुझे ये कह रहा है कि तू दूसरे मुसलमान के साथ जंग लड़ सकता है किसी भी हाल में। प्लीज आयत। हम कुरान का तर्जमा नहीं किए हैं, तर्जमा नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, तुम तर्जुमा बोलो मैं कर दूंगा। कुरान का आयत तो दे दे। बोलो कि तुम बात करें हदीस को। भाई मैं तुझे मैं देखते तेरी आसानी के लिए तुझे एक आयत दिखाता हूँ। पढ़े लिखे अनपढ़, और पढ़ा लिखा भी नहीं है, खैर अनपढ़ ही है हर वे में। ये देखा, और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले उसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह का गजब है और अल्लाह ताला ने लानत की है और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। तेरा अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मोमिन को कत्ल नहीं करना है, मोमिन के साथ नहीं लड़ना है। अब तू मुझे वो आयत दे जो तेरा दावा है कि तू मुसलमान होकर हिंदुस्तान की तरफ से दूसरों को कत्ल करेगा, चाहे वो कोई भी हो। नीचे करो, आयत। नीचे करो, नीचे करो, नीचे वाला भी पढ़ेंगे। आधा लाइन पढ़ते हो, दूसरा का लाइन छोड़ देते हो, पूरा नीचे वाला भी ये किसका पढ़ पढ़ नाजिल हुआ, नीचे वाला किसका नहीं नाजिल पढ़ हुआ, यार, ये भी नीचे बताओ। वाला भी पढ़ यार। ये हौंक मत, किसका नीचे वाला नाजिल भी हुआ था? पढ़। ये पढ़, उर्दू को पढ़ पढ़ने नीचे नहीं वाला। आता, ये किसका नाजिल हुआ था, किस वक्त का नाजिल हुआ था, ये अबे झोपड़ी के, तूने कहा नीचे वाला भी पढ़ना है, मैंने नीचे कर दिया, पढ़ना अब। अबे भोसड़ी के मुझे नहीं पढ़ते। गंदी नाली की पैदाइश साले, गटर छाप। आ जाते हैं भोसड़े के मुंह उठा करके, बाप से बात करेंगे। तुम्हारा बाप हूं मैं, साले हरामी बना करूंगा ना, तुम्हारी मैया दैया कर दूंगा बेटी चोदो। ये रब्बानी को धोया, इसको धोया, उसको धोया। तेरा बाप बैठा है इधर बेटा, लुंगी कस के बांध के आया करो इधर।